हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लास 1। आज हम सीखेंगे कुछ स्पेशल, जो कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। कुछ स्पेशल सिखाएंगे आपको। अब हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर किया करें और लाइक करें। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट के कुछ ऐसे वाक्य जो अपने आप में ही खास हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस तो हम सीख ही चुके हैं। हमें यह भी कन्फर्म है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज होती है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों पार्ट्स हम सीख चुके हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट में ही कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें केवल डू और डज का ही प्रयोग होता है, ना कि नॉट साथ में आता है, ना ही कुछ और। कैसे देखेंगे? जैसे सीता खाती तो है। सीता खाती तो है, हमें ये तो पता ही है कि सीता कौन सा वचन है, सिंगुलर है या प्लूरल है। और ये भी कंफर्म है कि सिंगुलर के साथ कौन सी फॉर्म यूज होती है और प्लूरल के साथ कौन सी फॉर्म आती है। सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं डज और प्लूरल के साथ डू। मतलब एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू। तो इन वाक्यों को हम सीधे डज या डू लगा के बनाते हैं। कैसे देखेंगे? सीता सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिखिए आप। सीता सिंगुलर है तो सीता के साथ डज लगाइए। और खाना की होती ईट, सीता डज ईट। इस टाइप के वाक्य जिनमें तो आए और मैं पढ़ता तो सबसे पहले मैं एक प्लूरल है, मैं की इंग्लिश आई होती है। आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो आई डू। पढ़ने की होती है रीड। अंतर क्या होता है? मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ता तो हूं, डिफरेंट भी देखेंगे। मैं पढ़ता हूं, सिंपल वाक्य मैं पढ़ता हूं। तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश आई होती है, पढ़ने की रीड, और इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग बहुवचनकर्ताओं के साथ मैन वर्ब को ज्यों का त्यों लिखते हैं। और इधर जब प्रेजेंट का वाक्य इस टाइप का होगा कि मैं पढ़ता तो हूँ, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब टू और रीड। और देखें कुछ सेंटेंस इसी प्रकार एक दो। वह आता तो है, आता तो है। वह इंग्लिश होती है ही, और ही एक वचन होता है, डज लगाइए। आने की होती है कम, ही डज कम। वह आता तो है। यदि वाक्य होता है वह आता है तो ही कम्स, ये डिफरेंट होता है। इसी प्रकार एक निगेटिव देखेंगे। अगर इस टाइप का वाक्य निगेटिव होता है तो आप कैसे बनाएंगे? सबसे पहले जैसे कोई वाक्य लिखेंगे एग्जाम्पल में निगेटिव का, राम पढ़ता तो नहीं है। हम इस टाइप के वाक्य सीख चुके हैं कि राम पढ़ता नहीं है, राम नहीं पढ़ता है। लेकिन इस टाइप के वाक्य जाने इंपॉर्टेंट है कि राम पढ़ता तो नहीं है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले राम की इंग्लिश लिखेंगे, राम सब्जेक्ट हो गया, और राम के साथ डज आता है। सबसे पहले आप डज लिखें। एक डज हो गया ये तो वाला, और दूसरा डज इसके साथ यूज होता है डज नॉट, एक हेल्पिंग यूज होती नहीं के लिए। ये राम डज नॉट, पढ़ने की होती रीड। इसी प्रकार कोई भी टेंस हो, कैसा भी वाक्य हो, अगर इस टाइप का वाक्य आता है तो आप सबसे पहले कर्ता लिखें, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएं तो के लिए, डू या डज में से कुछ। और अगर वाक्य निगेटिव है तो हमेशा ध्यान रखें कि उस निगेटिव वाक्य के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, डू नॉट या डज नॉट, वो यहाँ पे लिखें, और यहाँ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो ये तो हो गए कुछ टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्पेशल, जो हमारे बहुत यूजफुल होते हैं। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ अबाउट टू। अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? यूज ऑफ अबाउट टू।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से लर्न करें और सीखते चलें और नोट जरूर करें। तो अबाउट टू का प्रयोग, वैसे अबाउट की मीनिंग क्या होती है? अबाउट का हिंदी अर्थ बाला जाना, बाला या बाले या बाली, ऐसे इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, इन्हें अबाउट कहते हैं, इसकी हिंदी होती है। अब एग्जाम्पल देखेंगे टेंस में कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले एक टेंस लिखेंगे, वह जाने वाला है, वह जाने वाला है। जहाँ पे आपको बाला वर्ड्स मिल जाए या बाले कुछ भी, तो आप समझाएं कि इसमें यूज होगा अबाउट टू का। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जाने कि प्रेजेंट, जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस में तीन सिंपल टेंसों में तीन हेल्पिंग वर्ब मेन होती हैं, इज, एम और आर। इन्हें आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएं। एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम और आर बहुवचन के लिए होता है। साथ में पास्ट टेंस भी देखेंगे। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस की जो सिंपल हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो वाज और वर होती हैं। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल, पास्ट भूतकाल और प्रेजेंट वर्तमान। तो फ्यूचर टेंस की जो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। इतना आपको सीखना पड़ेगा अगर यूज करना है अबाउट टू का, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे कैसे यूज होता है। हमने देखा टेंस में लिखा है वह जाने वाला है, तो वाक्य जहाँ पे है शब्द आता है, जिस भी सेंटेंस में है शब्द मिलेगा समझो प्रेजेंट का है। तो ही की इंग्लिश एक प्रोनाउन है, तो ही की इंग्लिश ही, वहाँ की इंग्लिश ही होती है। और वहाँ के साथ क्या आता है प्रेजेंट में? इज, तो ही इज। अब लगाएंगे अबाउट टू। जाने क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अबाउट टू और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। जैसे मैं दौड़ने वाला हूँ, मैं दौड़ने वाला हूँ। मैं की इंग्लिश आई होती है और आई के साथ हमेशा एम यूज होता है, आई एम। और अबाउट टू, दौड़ने क्या होती है? रन, आई एम अबाउट टू रन। एक और देखेंगे, हम लिखने वाले हैं, हम की इंग्लिश होती है वी और बी के साथ आता है हमेशा आर, बी आर अबाउट टू लिखने को होती है राइट, बी आर अबाउट टू राइट। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे पास्ट टेंस के। यदि पास्ट टेंस में ये शब्द आते हैं तो उन वाक्यों को कैसे बनाएंगे। वह सोने वाला था, सोने वाला था। अब वाक्य में था वर्ड्स मिल गया। हमेशा कंफर्म रखें कि जहाँ पे था वर्ड्स आता है समझे वो पास्ट टेंस का वाक्य भूतकाल का है। तो सबसे पहले वहाँ की इंग्लिश ही होती है और पास्ट टेंस में ही के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बाज आता है, तो आप बाज लिखें, लिखा है बाज और वर दोनों। तो ही बाज, अब लगाएं अबाउट टू और सोने क्या होती है? स्लीप। एक टेंस और देखेंगे, हम एक किताब खरीदने वाले हैं, हम की इंग्लिश बी होती है। पास्ट टेंस में बी के साथ वर का यूज होता है
मैंने वर्ब इसके पहले लगाएंगे अबाउट टू, और मैंने वर्ब खरीदना है, खरीदना की बाई होती है। ऑब्जेक्ट क्या है? एक किताब, ए। तो पास्ट टेंस के कोई भी सेंटेंस आता है आप इसी प्रकार से बना लेंगे। अब सीखेंगे कुछ फ्यूचर के टेंस। हम हंसने वाले होंगे, हम की इंग्लिश बी होती है। फ्यूचर टेंस में बी के साथ और आई के साथ शैल का यूज होता है, बाकी से सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज होता है। तो बी शैल अबाउट टू, हंसने को होती लाफ। एक टेंस और देखेंगे, वे घर पहुंचने वाले होंगे, वे घर पहुंचने वाले होंगे। वे की इंग्लिश दे के साथ फ्यूचर में विल का यूज होता है, और अबाउट टू पहुंचने की रीच होती है, फर्स्ट फॉर्म रीच लिखें। कहाँ? घर, हाउस। ये हमेशा ध्यान रखें, अगर यहाँ आप टू लगाते हैं तो होम नहीं हाउस ही लिखेंगे, और अगर टू नहीं लगाते हैं तो आप होम लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार कई सारे सेंटेंस होते हैं, वो आप बना लेंगे आराम से। अगर कोई प्रॉब्लम होती है बनाने में तो हमारे इस नंबर पे कॉल करें, 9696465190। और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैसेज करके तो पूछ ही सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें।